गुड मॉर्निंग गाइस। ये है प्यारा सा गांव रायथल। वो हैं अंकल इस प्रॉपर्टी के और ये है रणधीर अपने माइंड को प्रिपेयर करते हुए हरी सब्जी खाने के लिए। ये टेस्टी लग रही है बहुत, क्योंकि ये कभी भी हरी सब्जी खाता नहीं है। और ये अच्छी लेकिन लगी मुझे। मैंने इसको बोला है कि ये है सात्विक भोजन। खा के बता कैसी है। ये तो अच्छी लग रही है, धनिया की तरह लग रही है। ये अंकल किस चीज की है? ये हरी सब्जी है, राई। राई। अरे वाह अरे मजेदार है। तो मैं हरी सब्जी खाता भी नहीं। अच्छा, अब मजा आ गया खा के यार। ये तो विटामिन वाली चीज है। मैं मुर्गा मांस ज्यादा खाता हूँ। वाह दोस्तों, बहुत जबरदस्त सब्जी है। अब बारी है मेरी सब्जी खाने की, क्योंकि मैं तो भाई ऐसी सब्जियों का वेट करती हूँ कि मुझे ऐसी जगहों पे जाके ऐसी सब्जियां खाने को मिले। ओह, ये कोयले की बनाई हुई रोटी, गैस की नहीं है। कोयले की बनाई हुई रोटी। कोयले की रोटी है, गैस की रोटी नहीं है। समझे? बहुत लाइट और बहुत बहुत अच्छी रोटी है। कल मैं रात को बहुत सारी रोटियां खा गया था, मैं कोई हिसाब भी नहीं। और फिर पेट साफ और भारी भी नहीं लगी थी। भारी नहीं लगता है ना, यही तो चीज है। राई। रायथल में राई की सब्जी। अच्छी बनी है ना दोस्तों, मैं हरी सब्जी खा रहा तो अच्छी ही बनी होगी। इसने खा ली, बहुत कम लाते हैं। मतलब कि बहुत अच्छी बनी है। एक आयुर्वेदिक लस्सी दी अंकल ने हमारे को। यहाँ के लोकल्स पीते हैं। ये बिजली से नहीं बनाते, हम लोग वैसे तोड़ते अच्छा, हैं। कोयले वोयले से फेंटते हो ना? हाँ, वैसे कोयले लकड़ी से कौन फेंकते फेंटता है? मतलब वो वैसे फेंटते हो हैं। और रोटी से? लकड़ी से लकड़ी पे। मैंने उनसे पूछा अंकल से जाके कि अंकल यहाँ अभी नाश्ते में क्या मिलेगा, तो बोलते हैं यहाँ तो वही हरी सब्जी मिलेगी गांव की। मैंने कहा अच्छा। मैं तो खुश हो गई। रणधीर कहता हाय हरी सब्जी मैं नहीं खाऊंगा, मैगी करवा ले। मैंने कहा यार यहाँ पे आए हैं तो यहाँ का खाना खा लेते हैं ना, मैगी तो अब खानी है ऊपर जाके। रणधीर कहता चल ठीक है मैं भी ट्राई कर लूँगा। उसके बाद जब सब्जी आई तो रणधीर कहता मैं खा लूँगा, और अपना माइंड प्रिपेयर कर रहा था। अब इसको इतनी अच्छी लग रही है ना ये सब्जी, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। मैं ऐसा सात्विक भोजन ढूंढती रहती हूँ। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग। हम सुबह सुबह उठे, हमने अपनी तैयारियाँ करी। मैं सुबह सुबह ही नहा लिया था, फिर कोमल नहाई। लकीली यहाँ पे गर्म पानी अवेलेबल था। फिर उसके बाद हमने अपना सामान पैक करा। अभी हमने अपनी गाड़ी को कवर नहीं किया, गाड़ी को रेडी करेंगे हम। फॉरेस्ट ऑफिसर से जाके हम परमिशन ले आए थे, परमिट ले आए थे। हमारा टेंट का 50 रुपये पड़ा है पर डे का। हम 3 नाइट्स के लिए ऊपर रहेंगे, तो ईजिली हमारा 150 बना। और 20 रुपये एंट्री का चार्ज है, 170 रुपये। तो 170 रुपये के आसपास हमारा कुछ बना है, जो हमारा टोटल चार्ज बना है। तो हम उतना देकर आए। अभी हमने नीचे से मैच बॉक्सेस खरीदे हैं। अंकल ने हमारे को एक अच्छा आइडिया दे दिया कि अगर तुम्हारी कैंप लाइट खत्म हो जाए तो तुम मोमबत्ती ज़रूर लेके जाओ, जैसे पहले होता था। पहले हर कोई कैंप लाइट थोड़ी यूज़ करता था, पहले लोग मोमबत्तियाँ यूज़ करते थे। तो हम मोमबत्ती खरीद लेंगे अंकल जी से। उसके बाद हम यहाँ से निकल रहे हैं, बस खाना खा रहे हैं, सामान रेडी कर रहे हैं। विद इन हाफ एन आवर के अंदर हम निकल जाएंगे। बट ये विलेज दोस्तों बहुत ब्यूटीफुल है। जिस चीज़ के लिए दयारा बुग्याल फेमस है ना, वो अभी से हमें इस गांव से ना उसके ग्लिम्स दिख रहे हैं। इतनी दूर फैले हुए वाइट पहाड़ हमें अपने चारों ओर दिख रहे हैं, और हम इस गांव में आके बहुत खुश हैं। अब हमें सिर्फ आधा घंटा लगेगा, क्योंकि हमारा बाकी सब कुछ हो चुका है, हमारी पैकिंग हो चुकी है। सिर्फ हमें गाड़ी में सामान रख के गाड़ी बंद करनी है और निकल जाना है अपने अच्छे से एक ट्रैक के लिए। और आज का डेस्टिनेशन क्या रहेगा? गुई ताल। ताल। तो बस दोस्तों, निकलते वक्त आपसे मिलते हैं। आई एम रणधीर प्रताप सिंह। And I am Komal Singh Sira, वी आर theatre artists. with spirits of an adventurer, As a stray, we travel. and as an artist we live. We are the stray artists. अगेन गुड मॉर्निंग गाइज, विशेष लक। हमारा ट्रैक स्टार्ट होने जा रहा है, ये हम चले। चल पड़े दोस्तों हम दयारा बुग्याल के लिए। हमारी इनिशियल क्लाइंब दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है, और ये काफ़ी स्टीप है। और दयारा बुग्याल की जो डिफ़िकल्ट पार्ट है वो इसकी इनिशियल क्लाइंब ही है। इसकी इनिशियल क्लाइंब काफ़ी स्टीप है, बाकी कंपैरेटिवली इतनी स्टीप नहीं है। रायथल विलेज से जो गुई ताल को जाता है, मेरे पास
जो बैकपैक है वो है 20 किलो प्लस और कोमल के पास है 15 kg प्लस। डिफ़िकल्ट हो रहा है बट करेंगे। Anywhere you go, give it all. Anywhere you say, anywhere. गाइस अभी हम बस थोड़ा सा ही चढ़े हैं और वेट के साथ बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। हम वेट कुछ कम कर सकते भी नहीं है क्योंकि ये हमारा मिनिमम है। हमने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा सामान नहीं रखा है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। राइट। एक जो चीज़ है वो हमें पता है कि वो यूज़ होगी। यूटेंसिल है, गैस है, फूड है, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा एक दो जोड़ी क्लोथ्स हैं बस। जोड़ी भी नहीं है, मतलब एक पैंट एक्स्ट्रा और एक डाउन जैकेट है बस, और जो कुछ- हमें रात को जब हम बेस कैंप पे पहुंच जाएंगे वो ज़रूरत में होगा। और मेरे और- पास टेंट है तो ऑब्वियसली उसका वेट ज़्यादा 4.5 किलो का टेंट है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास एक्सपीडिशन टेंट है, बेसिक हमने- टेंट भी नहीं है, और हमने खाने पीने का भी सारा अपने आप ही लिया है सामान। तो उसका भी वेट है। कल तक थोड़ा थोड़ा ज़्यादा दिन बाद हमारा खाना कम होता जाएगा तो अच्छा रहेगा। और वैसे भी हमें आज चल के ना आदत हो जाएगी, कल हमारी बॉडी को इस भार की आदत हो चुकी होगी। आज तो मतलब इतने में ही थोड़ा, ये भी हम विलेज से ऊपर है, विलेज नहीं दिख रहा हमें बट बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है। तो कोई नहीं, ट्रेल पर लोग हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम थोड़ा लेट हो गए थे सुबह सारी तैयारियां करने में। हम थक तो गए हैं लेकिन हम ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। हम सिर्फ पानी पीने रुके थे। अगर ज़्यादा देर रुके तो हमारी बॉडी ठंडी हो जाएगी और हमें चलने में और दिक्कत होगी, जबकि अभी हमारा सफ़र काफ़ी पड़ा है। यस। ओके, तो ये अपडेट था, अब हम चलते हैं। वो रहा दोस्तों हमारा बसेरा रायथल विलेज। हम वहाँ से आ चुके हैं इतना ऊपर। और हमने 1/4 ट्रैक कवर कर लिया है, अकॉर्डिंग टू हमारी जीपीएस फाइल। बधाई हो। होपफुली 3 बजे तक हम पहुँच पाएँ। असेंड ही है, एक जगह भी ग्रेजुअल स्लोप नहीं आई, ऑपोजिट साइड पर डिसेंड नहीं आया। और जैसे कि हमने बताया था ना आपको कि फर्स्ट डे जो गुई तक का रास्ता है उसमें स्टीप चढ़ाई है, जैसे कि हमने त्रिहुंड में करी थी। यही चैलेंज है, तो चलो हिमालयन चैलेंज पूरा करते हैं। दोस्तों अगर आपको वो वाइट दिख रहा है ना, तो वो है माउंट बंदरपूछ, जो कि एक 6313 फीट हाई मीटर हाई माउंटेन है। इट्स अ बिग मैसिव, और ये मतलब इसका वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन है दियारा बुग्याल का। और ऊपर जाके हमें और काफ़ी अच्छे अच्छे माउंटेन्स दिखेंगे और पूरा स्नो एक्सपेंस दिखेगा। गाइस आप देख पा रहे हो फॉरेस्ट एरिया स्टार्ट हो चुका है एंड यहाँ पर हम ओक ट्रीज़ और रोडोडेंड्रॉन ट्रीज़ से घिरे हुए हैं। ये बहुत स्पेशल ट्रीज़ होते हैं जो कि हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स में उगते हैं, और इसके लिए ब्रह्मताल ट्रैक, दयारा बुग्याल और देवरियाताल चंद्रशिला इन फॉरेस्ट के लिए फेमस है। कि आपको अगर रोडोडेंड्रॉन की फॉरेस्ट देखने है ना, तो ये देखना। जा रहा मैं जंगल में। एक बार पूरी शांति से सुनना
एक आवाज़ नहीं आएगी। शेर की आवाज़ कहाँ से आई? दोस्तों पहले गर्मी लग रही थी क्योंकि धूप तेज पड़ रही थी, अब सिर्फ छन छन के धूप आ रही है और ठंड हो चुकी है। और हमारे सामने पोर्टर्स आ गए, तब से हमें कोई भी नहीं दिखा था, अब पोर्टर्स आ रहे हैं और हिम्मत और आ गई है हमें। कितने रॉयल लगते हैं ना ये लोग। अरे वाह, ऊपर से आ रहे हैं भैया। बढ़िया बढ़िया। चलो हम अपनी जर्नी पे चलते हैं। दोस्तों अभी वक्त हो रहा है 1:30 PM और हमने लिया है एक लंच ब्रेक। हम अब थोड़ा सा स्नैकिंग करेंगे क्योंकि भूख लगी है। तब तक मैं ट्रेल सर्च कर लूँगा, हम बहुत ज़्यादा थक गए। और आज की हमारा जो लंच है वो ये है एक नमकीन, एक बिस्किट। हमने प्रिपरेशन अच्छे से करी है और मतलब मिनिमम गियर करके भी अगर आपको सेल्फ सर्वाइवल करना है तो हमारा इतना वेट बना, 2 बंदों के हिसाब से 35 kg के आसपास बना हमारा कुल, जिसको हमने 15-20 प्लस के आसपास डिवाइड कर लिया। इसका भी 15 kg प्लस बैकपैक है, मेरा भी 20 kg प्लस बैकपैक है। और हम आपको ये झूठ नहीं बोल रहे क्योंकि हमने वे करके देखा था अपने घर पे, हमारे पास वेइंग मशीन है और उस पर लिटरली 15-17 फ्लक्चुएट हो रहा था, तो मतलब 15 प्लस है और इसका 20 प्लस है। अब हम देखते हैं हम कितना डिस्टेंस कवर कर चुके हैं अभी तक, क्योंकि ये फॉरेस्ट में आके तो ठंड लगने लग गई है और हम अंदर से पूरे गीले हो चुके हैं, तो इसीलिए हमने अपने आप को कपड़े नहीं उतारे। कई लोग टी-शर्ट्स में भी कर रहे हैं, बट ऐसी गलती हमें नहीं करनी। काफ़ी आ गए हैं हम, अभी भी है दोस्तों, हाफ वे थ्रू तो हम कवर कर चुके हैं। हाफ वे से ज़्यादा ही कर चुके हैं हम एक्चुअली। अब 1.7 माइल रह चुका है और 1.86 माइल्स हम कर चुके हैं। अब मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ क्योंकि माइल्स का आइडिया मुझे नहीं है। नेट भी आ रहा है अभी तक, तो एयरटेल फुल आ रहा है। एयरटेल मतलब रायथल में तो बहुत ज़ोर की आ रहा है और यहाँ पर भी मतलब 1-2 बार आ रहे हैं। 176 माइल्स 2 किलोमीटर, मतलब 1.8 किलोमीटर के आसपास, 2 किलोमीटर खींच के लगा लो, इतना ही बचा। चलो थैंक गॉड, अब आराम से खाते हैं, थोड़ी एनर्जी लाते हैं, क्योंकि फिर वहाँ जाके अपना घर भी तो बसाना है दोस्तों। बस हमारा लंच ब्रेक ऑलमोस्ट ओवर हो गया, हमने थोड़ा बहुत खाना खा लिया। हमने एक बिस्किट, एक नट क्रैकर और एक मूंग दाल नमकीन खा रहे हैं हम। घड़ी देख के 15 मिनट्स बैठे हम, ठंड लगने लगी शरीर को, हाथ फ्रीज होने लग गए। आप कभी भी ट्रैक पे आओ ना, कहीं पे भी, वैसे कहीं पे भी, जो अपना डस्टबिन है अपने साथ लेके चलो, ताकि जो भी आप गंद मचाओ, प्लास्टिक हो, पॉलीथीन हो, वो एक साथ इकट्ठे करके अपने पास रखो और जब नीचे जाओ तो किसी डस्टबिन में फेंक दो। हम भी यही करने वाले हैं। लीव नो ट्रेल, सिर्फ फुट मार्क्स छोड़ के आओ अपने। हमारा रेस्ट हो गया, अब बस निकलते हैं क्योंकि शाम से पहले हम अपनी फर्स्ट कैंप साइट पहुंचना चाहते हैं।
हमारी फर्स्ट बर्फ़ इस ट्रैक की, इस एक्सपेडिशन की। इसके बाद ऊपर बर्फ़ ही बर्फ़ है। इसके बाद हर जगह मुझे थोड़े थोड़े वाइट स्पॉट्स दिख रहे हैं। खुश हो गई कुकू? मज़ा आ जाएगा। मतलब कि गुई ताल में तो आराम से बर्फ़ मिलेगी। ये एक शेपर्ड्स हट आई है यहाँ पर, एंड लोगों ने कहा है कि यहाँ पर एक वाटर सोर्स है। लेट्स लुक फॉर द वाटर सोर्स। गाइस बर्फ़ देख रहे हो, बहुत सर्दी होने लग गई है यहाँ पे, और यहाँ पर ज़मीन में भी बर्फ़ जमने लग गई है अब। तो अभी यहाँ नहीं दिख रही, जैसे ये देखो इसके नीचे बर्फ़ है, यहाँ बर्फ़ है। अभी हमारा सामना लंगूरों से भी हो सकता है। वो उस पेड़ पे बैठे हैं जहाँ से हमें जाना है। हाँ, हमें उसके साइड से टर्न लेके ऊपर को निकल जाना है। पूरी फैमिली बैठी है लंगूरों की वहाँ पे। हाँ, 2:45 होने वाले हैं, हमें अंधेरे से पहले ऊपर पहुँचना है। ये एकदम वाइट बर्फ़ देख लो, इस पे लोग कूदे हैं, शू मार्क्स हैं। ये रहा शू मार्क, ये रहा शू मार्क। 2-3 तो बिल्कुल पैरों के निशान है। ये एक येटी भी हो सकता है। ओह माय गॉड, कॉन्स्पिरेसी। चलो येटी हमें मत मिलना, अगर मिलना तो प्यार से मिलना। हम अच्छे लोग हैं। और देखो दोस्तों, लंगूर की फैमिलीज हमसे डर रहे हैं बेचारे। डरो मत यार, लोग पत्थर उत्थर मार देते होंगे इनको। मेरे पास एक्स्ट्रा खाना भी नहीं है, वरना इनको दिया जाता है। बाय बाय। लंगूर इंटेलिजेंट भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। जो मंकी होते हैं ना, वो खाना देखते ही चकड़ चकड़ करके आ जाते हैं। हाँ, वो हमला भी कर देते हैं, ये बात। और जो कि ये मंकी से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। एक इंडियन मंकी से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। हाँ। हमला करना चाहें तो ये ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। इन पूरे 3-4 पेड़ों पे, ये 10-12 पेड़ों पे बहुत सारे मंकीज़ बैठे हैं, और वो रहे द मैग्निफिसेंट ग्रेट हिमालयाज़। अभी हम इस हट के पास पहुँचे हैं जहाँ पे बोला था हमें वाटर सोर्स मिलेगा। अभी दिखाती हूँ आपको रणधीर क्या कर रहा है। हमने अपने बैग्स यहाँ पे रखे हैं, चलो चलते हैं, देखते हैं रणधीर क्या कर रहा है। ओए, क्या कर रहा है? वाटर सोर्स मिला। ओ तेरी, ये तो बिल्कुल बूंद बूंद आ रहा है। पानी तो आ रहा है कम से कम। एक मिनट रुक, मैं तेरे पास आती हूँ। दिस इज अ सोर्स ऑफ लाइफ। चाहे कम आ रहा है, बट आ रहा है। इतनी देर में इतनी बोतल भर गई, इतने में एक बार की प्यास बुझ जाती है। इंटेलिजेंट बातें कर रहा है ज़्यादा तो। ऐसे रीजन के पास बिल्कुल भी गंदगी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी गंदगी। जैसे यहाँ पे लोगों ने खाने पीने का सामान फेंक रखा है, क्योंकि दीज आर द वाटर सोर्सेज। लोगों ने टिश्यू तक फेंके हुए हैं, यूज्ड टिश्यूज़। मतलब इससे गलत तो कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वाटर सोर्स है यहाँ पे। GPS के अकॉर्डिंग हम 3/4 रीजन कवर कर चुके हैं 3.5 आवर्स में। हाफ एन आवर का ब्रेक लगा लो, और क्या कहते हैं 1/4 रीजन रह गया। बस एक ये कर्व है, उसके बाद हमारे को सीधा सीधा जाना है एक ही तरफ को। फिर हम गुईताल पहुंच जाएंगे, जहाँ पर एक ओपन एरिया है, जो कि हमारी फर्स्ट कैंप साइट होगी, और वहाँ पर जाके असली मज़ा स्टार्ट होगा। क्योंकि जो इतना सारा हम वेट लेकर आए हैं, उसको फाइनली हम यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों, ये लास्ट पॉइंट है हमारी फर्स्ट कैंप साइट के बीच में, जो ये हट है। और इस हट से राइट जाके हल्का सा नीचे उतर के साइड में एक वाटर सोर्स है, वो रहा। मतलब इस वे के थ्रू जाके वहाँ पर पानी भर सकते हो। और ये रही हट। अब हम सीधा कैंप साइट पे चलेंगे, बीच में कहीं नहीं रुकेंगे। हमारी कोशिश है कि हम जल्दी से जल्दी पहुँचे। 3:15 हो चुके हैं, हमें 4:30 से पहले हिट करना है, क्योंकि हम लेट नहीं होना चाहते। क्योंकि अगर वहाँ पे अंधेरा हो गया तो हमें अपना कैंप सेटअप करने में थोड़ी दिक्कत होगी, और इतनी लाइट अभी हमारे पास है नहीं कि हम यूज़ करें, और ठंड भी बढ़ने लगेगी। फिर हाँ, जल्दी पहुँचते हैं। जल्दी पहुँचते हैं भाई। मेरे पीछे कुछ खास व्यू नहीं है, राइट? होल्ड ऑन। वेलकम टू नार्निया गाइस। वी आर अबाउट टू रीच आवर फर्स्ट कैंप साइट, दैट इज गुईताल। और यहाँ से पूरी ट्रेल में भी बर्फ़ है, एंड इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। इतनी जद्दोजहद और इतनी ज़्यादा मेहनत, और लास्ट लेग तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। वो सब कंप्लीट करने के बाद
हम अपनी फर्स्ट कैंप साइट पहुँच चुके हैं। और उसका नाम है गुई। और यहाँ पहुँच के हमें बहुत राहत मिली है, क्योंकि हम इतनी देर से ट्रैवल कर रहे थे, इतनी देर से ट्रैकिंग कर रहे थे, तो और हो नहीं लास्ट पा लेग रहा में था। तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। अब हम फाइनली यहाँ पे पहुँचे। हम आपको दिखाते हैं, हमने अपनी कैंप साइट चुन ली है। हम आपको दिखाते हैं क्या हमारी कैंप साइट और उसके आसपास का माहौल। और हम हर तरफ बर्फ़ से और एक वैली छोड़ के ह्यूमंगस हिमालयन मैसिव से घिरे पड़े हैं। आओ, ये रही कुक्कू। बहुत ठंडा है। ये रही दोस्तों गुई की कैंप साइट। वहाँ पर 3 लड़कों ने कैंपिंग कर रखी है, मतलब अभी करी नहीं है, करेंगे। और यहाँ कुछ शेपर्ड हट्स हैं, वहाँ 2 इग्लू हट्स हैं जो कि गढ़वाल मंडल वाले बनाते हैं। और यहाँ पर फ्रीजिंग कोल्ड हो रहा है, बट हमें जल्दी से जल्दी तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। तो आप टेंट सेटअप करते हैं जल्दी से। और आपको दिखाते हैं एक टाइम लैप्स में कि हमारी एक एक चीज़ हम कैसे लगाते हैं। राइट। गाइस हमारा टेंट रेडी हो चुका है। ये है डोम टेंट और ये एक एक्सपीडिशन टेंट है, बरसात सब कुछ झेल सकता है। ये हमारा सामान है और ये 4 सीज़न है। और अब वो रेड वेदर देखो, आपके लिए अभी रिकॉर्ड करता हूँ, तब तक हम अपना सेटल डाउन होते हैं, फिर आपको सेटल डाउन होके मिलते हैं अच्छे से खाना वाना सेटअप लेके। राइट। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। हमने तो आग फाइनली लगा ही ली। हमारे पास बर्नर और गैस है, लेकिन हमने सोचा अभी शिट। ये बात है, कोई बात नहीं। आग में पानी गिर गया, जल गई। बहुत टाइम लगा। हम सबसे पहले जब आए यहाँ पे तो खुश हो गए कि हमने फाइनली कैंप साइट रीच कर लिया है। उसके बाद हमने अपना टेंट पिच किया और फिर हमने लगाई आग। और आग हमने लगाई, वो लगती अब लगी है अच्छे से। मतलब पूरा अंधेरा हो गया। हम दोस्तों इस चीज़ को बिल्कुल नया कर रहे हैं ना, तो हमारे को टेंट पिच करने में और बाकी चीज़ें रेडी करने में काफ़ी टाइम लग गया था। विल्डरनेस में गीली लकड़ी से आग जलाना बहुत डिफिकल्ट था। हमारे को उसमें काफ़ी टाइम लग गया। तो व्लॉग करना पहले ज़रूरी है हमारे लिए, बट अपनी लाइफ बचाना ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर काफ़ी डिप कर गया था। तो हमने कहा कि पहले अपनी तैयारी पूरी करते हैं। जिस चीज़ के लिए हम आए हैं वो तो हम उसके साथ साथ भी कर सकते हैं। इसलिए हम आपको ये खाने पीने का, लकड़ी इकट्ठे करने का सेटअप नहीं दिखा पाए। खाना उबल रहा है। हमने इतनी देर से आग लगा रखी थी ना, और अब जाके फाइनली ये पानी उबला है। ये बर्फ थी। ये वैसे पानी नहीं है, ये हमने बर्फ़ इकट्ठी करी थी, क्योंकि हमें सिर्फ बॉयल ही करना था, इसको पीना तो है नहीं। तो इस करके हमने रेडी टू ईट फूड अपना इसमें डाल दिया है। वो और बॉयल बर्फ हो वैसे रहा पी है, भी सकते हो आप। और वो बॉयल हो रहा है। और अब हम खाना खाएंगे। हमारे पास रोटी भी है रेडीमेड। मैं दिखाता हूँ, वो दिखा। मैं दिखाती हूँ, रुक जा, मैं दिखाती हूँ। देखो दोस्तों, हमारे पास रोटी भी है। और ये है दाल मखनी दोस्तों इसमें। भाई हम तो तगड़ा डिनर करने वाले हैं यहाँ पे। ये रहा रणधीर लाइट वाला, ये रही मैं, और हम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मज़े। रोटी ऐसी आगों पे सेक लेनी है। हाँ, तो फिर थोड़ा रेडी किया जाए माल। मुझे कुक्कू सेकती हुई रोटियाँ। ये देखो हमारी रोटी। वैसे तो ये भी पकी हुई, हम इसको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा इसको सेक के थोड़ा गरम खाते हैं, क्योंकि गरम गरम खाना खाएंगे। और वो रहा हमारा बसेरा, और हम चारों तरफ स्टार्स से घिरे हुए हैं दोस्तों। ये रही कुक्कू, ये रही रोटी, और ये रहा तुम्हारा पहले रणधीर। सब्जी तो डाल। ये है हमारी हेड टॉर्च। वो भाभी अरे सेल खत्म नहीं। दोस्तों, ये है हमारी दाल मखनी। ओ तेरी, और इसकी खुशबू बहुत टेस्टी आ रही है और मज़ा आएगा। अब हम रोटियाँ खाते हैं। रोटी खा भाई, रोटी गरम गरम रोटियाँ पतली पतली हैं पर खा लेंगे हम। पापड़ बन रहा है, कुक्कू टूट रही है रोटियाँ। खाना फिर उसको मैं इतनी बार गरम कर चुकी हूँ इस करके। दोस्तों, ओह माय गॉड, कितनी अच्छी लग रही है। दोस्तों हम ना आपको दिखा नहीं पा रहे हैं और ना ढंग से खा पा रहे हैं, तो हम खाते हैं, जान बचाते हैं और टेंट के अंदर जाके लाइट ऑन करके आपसे मिलते हैं अच्छे से, और पूरी बात वार्तालाप ढंग से करते हैं।
तो दोस्तों ठंड तो बहुत है, जैसे कि आप देख ही रहे होगे। हम अपने टेंट के अंदर आ चुके हैं, सब कुछ रेडी कर चुके हैं और 11 बज चुके हैं पूरे रात के। बाहर बर्फ़ जमने लग गई है, नॉर्मल चीज़ों पर भी हमारे टेंट स्नोफॉल के नहीं ऊपर हो भी रही है, बर्फ है। स्नोफॉल नहीं हो रही दो, बट बर्फ़ जम रही है, तो हवा टाइट हो रही है, थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि हम बाइकर्स हैं, हम बाइक करके दूर दूर घूम जाते हैं, पर लिटरली जंगल में सोना ये तो बिल्कुल एक अलग ही चीज़ हो गई। हमें आग जलाने में बहुत दिक्कत आई, बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। लेकिन जब आग जल गई फिर हमने छोड़ा भी नहीं उसको। फिर हमने कहा जब तक तू जलेगी ना तो तब तक हम तेरा मजा लेंगे। काफ़ी देर फिर हमने आधे आग में कम से कम 1-2 घंटा बैठे हम, आराम से। और हम जो गैस सिलेंडर वगैरह लाए थे वो कुछ भी यूज़ नहीं हुआ, बर्नर भी यूज़ नहीं हुआ। हमने अपना खाना भी गैस में ही आग में ही गर्म कर लिया। हम ना अपने साथ रेडी टू ईट फूड लाए हैं, ठीक है। तो वो हमने ऐसे डिवाइड किए थे कि एक रात को जैसे दाल मखनी हो गया है ना, तो दाल मखनी के साथ रोटी खा लेंगे। पर हमें आज इतनी एनर्जी लगी हमारी सुबह से शाम तक, और इतनी भूख लग रही थी ना कि हमने दाल मखनी रोटी तो खा ली, ठीक है। उसके बाद हमने पास्ता भी खाया। और हमने वो सारा उसी आग पे बनाया था जो आँच हमने लगाई थी। हाँ, और अगर अभी भी कोई कह देना कि तुम कुछ खा लो तो हम खा सकते हैं। हाँ, मतलब क्योंकि हमारे पास राशन कम, मतलब लिमिटेड है, और मतलब हम बहुत ज़्यादा राशनलाइज करके लाए हुए हैं चीज़ों को, बट स्टिल ये था कि एक दिन हमारा ऑलरेडी कम हो गया था क्योंकि हमारा प्लान पहले कुछ और था, बट अब जब आते हैं हम किसी जगह पे तो रियलिटी पता लगती है, तो एक जगह का ऑटोमेटिकली कम हो गया। हाँ। तो उसके बाद हमारे पास एक सुबह का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एक्स्ट्रा ही था। हाँ, तो हमने वो खा लिया। और अगर विंटर ट्रैक आप कर रहे हो और सोलो कर रहे हो तो आप जितना भी खाना खाते हो ना उससे डबल लेके आना भाई। हाँ, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एनर्जी को। बॉडी दो चीज़ों से लड़ रही होती है, फिजिकली भी फाइट कर रही होती है, और उसके बाद बॉडी हम अपने शरीर को गर्म रखने की भी कोशिश कर रही होती है, तो डबल जगह एनर्जी लगती है, तो आपको फूड भी उसके हिसाब से लगता है बहुत ज़्यादा। अब हमारा शरीर, पीठ वीठ सब दर्द कर रही है। हाँ, बस कल हमारे को ना दर्द इतना ना हो कि हम अपने बैग्स ना उठा पाए, क्योंकि बैग्स का जो वेट है वो अभी भी हमें काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। हाँ, मतलब हमारा 20+ किलो और कोमल का 15+ किलो, मतलब कोमल की शक्ल देखो यार, 15 किलो उठाने वाली लड़की लग रही है। मतलब कि एक्चुअली मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जो लोग प्रॉपर बड़े एक्सपेडिशंस कराते हैं ना, जैसे कि एवरेस्ट वगैरह जैसे होते हैं, जितनी मैंने स्टडी करी उसमें कोशिश करा जाता है कि जो एक ग्रुप हो, एक सिंगल पोर्टर जो होते हैं उनको 20 kgs के आसपास ही वेट दिया जाता है। हमें उठाना पड़ रहा है। मतलब हम क्योंकि मोटिवेटेड बहुत ज़्यादा हाई लेवल वाले लोगों से थे, तो हमने सोचा हम भी कर लेंगे, बट हम कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट डे तो आराम से पूरा हो गया, बिना किसी दिक्कत के। हमने सारी प्रॉब्लम जो सोची थी वो सब हमने पूरी कर दी बिना किसी दिक्कत के। अब पता है क्या करते हैं, अब सो जाते हैं और हम बाकी बातें आपसे कल करेंगे। कल सुबह आपको हम अपना कैंप अंदर से भी दिखाएंगे, हर और चीज़ आपको अच्छे से दिखाएंगे। हर चीज़ आपको मतलब ब्राइट लाइट में पता लगेगी अच्छी। तो इसीलिए हम आपसे कल मिलते हैं। अभी फिलहाल के लिए आपको कहते हैं गुड नाइट। सोते हैं दोस्तों, क्योंकि नींद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नींद बिना कुछ भी नहीं। जब तक रिफ्यूल बॉडी तो कर लिया, अब इंजन को रेस्ट भी तो दो। जब तक बॉडी रेस्ट नहीं करेगी तो कैसे चलेगी ना आगे। इस करके अब चलो, तुम चाहो अब सो जाओ, ठीक है। हम भी जाते हैं, अपने कंफी बेड में जाके सो जाओ। इतनी ठंड है कि होठ जल चुके हैं। और हमारे जो अच्छा मैंने बता दिया है कि हमारे टेंट पे बर्फ जम रही है, वाइट वाइट। होगा कुछ नहीं हमारा, क्योंकि प्रॉपर मैंने जैसे बोला कि एक्सपेडिशन टेंट है, ये कोई डीकैथलॉन का टेंट नहीं है। दिस इज जिपफेल एक्सपेडिशन। ओके गाइस, वी होप आप लोगों को आज का हमारा ये एक्सपेडिशन पसंद आया हो और हमारी ये तैयारियां पसंद आई हों। इन सब चीज़ें जो हमने करी उनके बारे में डिटेल में हम आपको धीरे धीरे बताएंगे जब हमारे कैंप ख़त्म, जब हम जो एक्चुअली चीज़ करने हैं वो पूरी हो जाएगी। तो बस फिर वी होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। इतने दिन बाद बोला है, अब कर देना, ठीक है। ठीक है, हमने बोलना छोड़ दिया था क्योंकि हमें पसंद नहीं है लोगों से ऐसी चीज़ें बोलना। जब किसी को पसंद होता है हाँ, तो वो खुद ही ऑटोमेटिक कर देता। करेगा। ओके गाइस, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए वेयर डू वी गो नाउ।